हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं गुड्डू कुमार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडुटेक दुनिया ऑफिशियल में। दोस्तों, यदि आप यूपी पीसीएस का तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उसका सिलेबस देखेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, पूरे भारत का प्राचीन इतिहास, साथ में उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, इसे देख लेना है आपको। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में पूरे भारत का मध्यकालीन इतिहास, साथ में उत्तर प्रदेश का भी मध्यकालीन इतिहास देख लेना है। आधुनिक भारत का इतिहास, यह टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के लिए भी है और यूपी पीसीएस के लिए भी है, या कोई अन्य एग्जाम यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छे से आपको कर लेना है। इसके लिए मैं आपको यदि बुक बताऊं तो सबसे अच्छा बुक स्पेक्ट्रम का है। स्पेक्ट्रम बहुत मोटा बुक है, लेकिन उससे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें एक अलग से टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 50% जो क्वेश्चन है आधुनिक भारत का इस वाले टॉपिक से आता है, तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास, वही जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसी के रेफरेंस में इसको भी पढ़ लेना है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, जैसे उत्तर प्रदेश में भारत के राष्ट्रवाद के समय क्रांतिकारी कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से लोग जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, उन सभी व्यक्तियों के बारे में आपको पढ़ लेना है जो उत्तर प्रदेश के थे। कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश का कला एवं संस्कृति, साथ में पूरे भारत का कला एवं संस्कृति को पढ़ लेना है। हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है 6 से 12 तक एनसीईआरटी। यदि आप क्लास में पढ़े हैं 6 से 12 तक एनसीईआरटी तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो आप फिर से 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। इसमें आपको पढ़ना है भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल। उत्तर प्रदेश का भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो नदी है उसको देखना है, उत्तर प्रदेश के जो मैप है ये आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल में जैसे विश्व की नदी, विश्व के पर्वत पठार, ये सब देख लेना है। मानचित्र, मानचित्र में आपको करना क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश का मैप हो गया, पूरे भारत का मैप हो गया और साथ में विश्व का मैप, इन तीनों को देखना है मैप वाले सेक्शन में। यहाँ पे है नदी, पर्वत, पठार, मैदान। इसमें विश्व के जो नदी है उसको देख लेना है, साथ में पूरे भारत की नदियों को देख लेना है और उत्तर प्रदेश में जो भी नदी है उसको भी देख लेना है, क्योंकि यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश की जो नदी है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्वत, पठार, मैदान, इन तीनों टॉपिकों को आप देख लीजिएगा। जलवायु एवं मानसून, उत्तर प्रदेश के जलवायु एवं मानसून, पूरे भारत का जलवायु एवं मानसून, दोनों को देख लीजिएगा। मिट्टी एवं कृषि, मिट्टी एवं कृषि यानी कि उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है और कृषि है उसको देख लीजिएगा, साथ में पूरे भारत की भी देख लेना है, मिट्टी एवं कृषि। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इस वाले टॉपिक को भी आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी में ये है संविधान का निर्माण। भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी और बीपीएससी में भी, या कोई वनडे एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता ही है। फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक यानी 35 तक आपको अच्छे से देख लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को अच्छे से देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना है, प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द है इसके बारे में कभी कभी अच्छे से पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द किस समय जोड़ा गया था प्रस्तावना में। इसके बाद है डीपीएसपी,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सांसद, प्रधानमंत्री, इसको भी अच्छे से आप कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में यदि पूछा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। इसको भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। न्यायपालिका, संघवाद, पंचायती राज एवं नगर निकाय, यह जो टॉपिक है ना बीपीएससी के लिए और साथ में यूपी पीसीएस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वाले टॉपिक को आपको अच्छे से करना चाहिए। संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है आपको। तो इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है इसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इन्फ्लेशन, बैंकिंग, बैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण है आपको आरबीआई, आरबीआई कैसे कार्य करता है, कैसे बैंकों को संचालित करता है, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। बजट, बजट में केंद्र सरकार की बजट और साथ में उत्तर प्रदेश का बजट, ये भी आपको अच्छे से देखना चाहिए। टैक्सेशन, उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी वहीं बजट को देख लीजिएगा अच्छे से। उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर, साथ में पूरे भारत का एग्रीकल्चर। एक्सटर्नल सेक्टर, इसको भी आपको देखना चाहिए अच्छे से। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं इकोलॉजी। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जो टॉपिक है जैव विविधता का अर्थ, यानी जैव विविधता क्या है, अनुवांशिकी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि जेनेटिक क्या होते हैं, भारत में जैव विविधता और संरक्षण के उपाय, ये जितने भी टॉपिक हैं बायोडाइवर्सिटी के, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। क्लाइमेट चेंज, यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान वृद्धि, हिमनद पिघलना, समुद्र में स्तर में वृद्धि, ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। समन एवं अनुकूलन, भारत की पहल। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी नेशनल पार्क हैं, उसको एक एक करके कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है उसको अच्छे से देख लेना है। और इसमें जीव जंतुओं के जो संरक्षण है कैसे होता है उसको भी देख लेना है अच्छे से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको देख लेना है। बायोस्फीयर रिजर्व, यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीपीएससी के लिए भी है और यूपी पीसीएस के लिए भी है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, जितने भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होते हैं विश्व स्तर पे, यहाँ पे वे सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं। स्टॉक होम सम्मेलन, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अन्य महत्वपूर्ण संधियां। तो इस वाले टॉपिक को ये खास करके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से आपको करना चाहिए। इसके बाद पढ़ना है आपको पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में प्रदूषण के प्रकार, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, प्रकाश, इन सभी से पॉल्यूशन होता है। वायु से पॉल्यूशन, जल से, मृदा से, ध्वनि से और प्रकाश से। कैसे होता है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसका कारण क्या होता है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़ लेना है सतत विकास की परिभाषा, सतत विकास के 3 स्तंभ, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज। सतत विकास का लक्ष्य क्या है इसको पढ़ लेना है। सतत विकास, भारत में सतत विकास की पहल, ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो जितना मैं बताया हूं ना, यह यूपी पीसीएस का पीटी एग्जाम के लिए मैं बताया हूं। पीटी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेपर 1 में, जो सी सेट है उसमें नहीं, पेपर 1 के लिए मैं ये बता रहा हूं। तो दोस्तों बताइए आप लोग यह वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा।